हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब सही सलामत होंगे। आज की टॉपिक है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज है, आप कंपेयर कैसे करते हो। जैसे कि आपका एक फ्रेंड्स है, आपका एक दोस्त है जो कि 400 में से 300 अंक रखा हुआ है एग्जाम में, और आप रखे हो 400 में से 360 में से 350 मार्क्स। तो आप कैसे कंपेयर करोगे आपका फ्रेंड और आपके बीच में, या किसी और दोनों दोस्त के बीच में, कि वो आपस में कितने मार्क्स लाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो कि क्वांटिटीज को कंपेयर करने की जरूरत पड़ता है। तो उससे रिलेटेड जो आप आज का टॉपिक है, कैसे करके हम किसी एक फिगर को, किसी एक क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, उसके बारे में आज के टॉपिक में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका 7th नंबर चैप्टर है जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कंपेयर करने के लिए एक अलग से मेथड है। एक दिस इज द अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, एक अलग से मेथड है जिसके मदद से आप दो फिगर को, यानी दो फ्रेंड्स के आपस के बीच में आप किसी भी फिगर्स को आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे ये फ्रेंड है, एक अनीता है, एक स्टूडेंट है रीता है। एक ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि 400 में 320 मार्क्स लिया हुआ है, इसमें 360 में से 300 मार्क्स लिया हुआ है। इसका परसेंटेज होता है 80%, इसने परसेंटेज लिया 83.3%। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 80% कैसे आया और ये परसेंटेज 83.3% कैसे आया। जब तक आप परसेंटेज का नॉलेज नहीं है तो आप ये दोनों फिगर को आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड ये आज का टॉपिक है। ठीक है, जैसे अनीता सेड दैट शी हैज डन बेटर एज शी गॉट 320 मार्क्स, जबकि यहां पे 320 मार्क्स लिया हुआ है, और जबकि ये 300 मार्क्स लिया हुआ है रीता ने। जबकि ये 320 आउट ऑफ 400 है, ये 300 आउट ऑफ 360 है, जबकि 300 कम मार्क्स लिया है, जबकि ये ज्यादा परसेंटेज है। ठीक है, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, परसेंटेज आर न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। परसेंटेज क्या है? परसेंट जो टर्म आया, परसेंट डेराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड पार मीनिंग पार 100। ओके, परसेंटेज क्या बोलते हैं? परसेंटेज एक लैटिन वर्ड से आया है। परसेंटेज लैटिन वर्ड से आया, इसका नाम वो कहां से, लैटिन वर्ड क्या है? पर सेंटम। उसका मतलब होता है पर 100 ये होता है परसेंटेज। ठीक है, पर 100 मतलब 100 में से, पर 100 मतलब 100 में से। 1% कैसे लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं। 2% कैसे लिखेंगे? 2/100 को 2% लिखेंगे। 3% कैसे लिखेंगे? 3/100 को 3% लिखेंगे। इसका मतलब है 100 में से 3, 100 में से 2। समझ में आ गया कैसे डिनोट करते हैं? ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे चार्ट में, यहां पे येलो कलर 14 है, येलो कलर 14 है, ग्रीन कलर 26 है, रेड कलर 35 है, ब्लू कलर 25 है। टोटल कलर्स जो है 100 है। तो आपको बोला जाएगा येलो कलर का परसेंटेज क्या है? येलो कलर का परसेंटेज क्या है? 14/100, यानी 100 में से 14 है। अभी ग्रीन कलर कैसा परसेंटेज है? 26%। रेड कलर का परसेंटेज क्या है? ये कितना है? रेट पर 100 यानी 35 है, तो 35/100 है। तो ये ब्लू कलर कितना है? 25% है, यानी 25 आउट ऑफ 100। इसको कैसे लिखोगे? 40%। इसको कैसे लिखोगे? 26%। इसको कैसे लिखोगे? 35%। इसको कैसे लिखोगे? 25%, एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ा जाता है? परसेंट, 14%, 26%, 35%, 25%। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं? बताओ, समझ में आ गया कि नहीं? अभी ये वाला देखो, ये वाला ट्राई दिस बोला, यहाँ पे फाइंड द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ डिफरेंट हाइट्स ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंट हाइट है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस 22 है, टोटल आउट ऑफ 100 स्टूडेंट है 22 स्टूडेंट जो कि 110 सेंटीमीटर के हैं। तो 110 सेंटीमीटर के 22 स्टूडेंट, इसको आपको बोला जाए कि कितना 110 सेंटीमीटर कितना बच्चे हैं परसेंटेज में बताओ। तो कितना फ्रैक्शन हो गया? ये हो गया 22/100, दैट मींस 22% हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे 25 बच्चे हैं, आउट ऑफ कितना है? 100 है, तो कितना परसेंटेज हो गया? 25% हो गया। यहाँ पे कितना बच्चे हैं? 32 बच्चे हैं, कितने में से हैं? 100 में से। कितना परसेंटेज हो गया? 32% हो गया। यहाँ पे कितना बच्चे हैं? 21 बच्चे हैं, आउट ऑफ कितना है? 100 है, तो कितना परसेंटेज हो गया? 21% हो गया कि नहीं हो गया? होगा कि नहीं हो गया? हो गया। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, a shop has the following number of shoes pair of different size। अभी एक शॉप है जिसमें डिफरेंट साइज के शूज है। अभी साइज नंबर 2 20 है, साइज नंबर 3 30 है, साइज नंबर 4 28 है, साइज नंबर 5 14 है, साइज नंबर 6 8 है। ये टोटल कितना है? 30 20 50 50 और 50 और
50 और 10 60 60 और ये 70 70 70 70 72 70 प्लस 20 90 98 हो गया 98 हो गया 98 हो गया 100 नहीं हुआ भाई 98 8 से 12 10 ओके 8 से 12 ओके ये टोटल 100 हो गया ये टोटल 100 हो गया ठीक है। तो अभी आप परसेंटेज कैसे बोल सकते हो परसेंटेज कैसे बोल सकते हो यहाँ पे साइज 20% हो गया ये 30% हो गया 28% हो गया 14% हो गया 8% हो गया कैसे हो गया आउट ऑफ 100 की साइज नंबर 2 की कैसा है 20 शूज है 20 शूज है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 20% लिख सकते हो ठीक है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े चलो यहाँ पे देखिए रेड कलर और ब्लू अभी अभी ये तो 100 था अभी देखो यहाँ पे जो इससे पहले जो एग्जांपल्स दिया ये टोटल जो नंबर्स थे क्वांटिटीज थे ये आउट ऑफ 100 थे। इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है ये आउट ऑफ 100 से इसलिए आपको आसानी हो गया 20% 30% 28% 14% 8% ऐसे कर लेकिन जिसका परसेंटेज 100 नहीं है जो क्वांटिटीज 100 ही नहीं है तो उसको कैसे परसेंटेज करोगे ये देख लेते हैं। अभी मान लो एक रेड कलर है और एक ब्लू कलर है ये टोटल क्वांटिटी है 20 टोटल क्वांटिटी कितना है 20 रेड कलर है 8 और ब्लू कलर है 12 तो आपको बोला जाए कि रेड कलर का परसेंटेज क्या है तो परसेंटेज कैसे करोगे पहली बात तो फ्रैक्शन करो आउट ऑफ कितना 20 है तो 8/20 पहले तो फ्रैक्शन लिखो 8/20 मल्टीप्लाई 100 करो मल्टीप्लाई 100 करो तो कैसा हो गया 25 जा 100 8 5 जा 40 8 5 जा 40 तो आप कैसे लोगे 40% लिख दोगे ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 12 है आउट ऑफ कितना आउट ऑफ 20 तो फ्रैक्शन लिखो 12/20 अभी इनटू मल्टीप्लाई 100 कर दो इनटू मल्टीप्लाई 100 कर दो मल्टीप्लाई 100 कर दो और 25 जा 100 12 5 जा 60 तो 60% हो गया 60% हो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया कि नहीं बताओ समझ में आ गया कि नहीं बताओ समझ में आ गया कि नहीं बताओ। तो परसेंटेज कैसा करोगे कोई भी अगर आपको क्वांटिटी दिया रहेगा तो आउट ऑफ कितना है पहले वो देखोगे उसके बाद मल्टीप्लाई 100 करना जो भी आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा ठीक है अभी समझ में आ गया कि नहीं बताओ। अभी आगे बढ़ते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे माला हैज ए कलेक्शन ऑफ बैंगल्स ठीक है सी हैज 20 गोल्ड बैंगल्स एंड 10 सिल्वर बैंगल्स टोटल कितना 30 बैंगल्स हो गया ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज बैंगल ऑफ ईच टाइप कैन यू पुट इट इन अ टेबुलर फॉर्म एज डन इन अबव एग्जांपल आप कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हैं सर कैसे कर सकते हैं ये बात बताओ। यहाँ पे टोटल बैंगल्स कितना है टोटल बैंगल्स है सर 30 है कैसे 30 है 20 है सर आपका गोल्ड बैंगल आपका गोल्ड है 20 और एक सर सिल्वर है सिल्वर कितना है 10 है तो सर टोटल कितना हो गया टोटल हो गया 30 तो गोल्ड का परसेंटेज कितना है 20 आउट ऑफ कितना है 30 सर इंटू 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे कैसे 0 से 0 काट लो 0 से 0 काट लो 0 से 0 काट लो तो कितना बचा 200/3 हो गया 200/3 हो गया 200/3 कितना हो गया 66.6 हो गया कितना हो गया 66.6% ठीक है। और एक इसका कितना परसेंटेज देख लेते हैं 10 आउट ऑफ कितना 30 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो गया 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया तो यहाँ पे कितना हो गया 100 हो गया 100/3 हो गया इसका मतलब 33.3% तो पहले कितना हो गया पहले कैसा हो गया अभी परसेंटेज ऑफ ईच टाइप तो पहले गोल्ड टाइप का गोल्ड बैंगल्स का परसेंटेज कितना है 66.6 सिल्वर का परसेंटेज कितना 33.3% हो गया कि नहीं हो गया बताओ समझ में आ गया कि नहीं बताओ बिल्कुल। अभी आगे बढ़ते हैं अभी देखिए यहाँ पे थिंक डिस्कस एंड राइट लुक एट द एग्जांपल बिलो एंड इन ईच ऑफ देम डिस्कस व्हिच इज बेटर फॉर कंपैरिजन कौन सा बेटर है। इन द एटमॉस्फेयर 1 ग्राम ऑफ एयर कंटेंस 0.78 ग्राम नाइट्रोजन 0.21 ग्राम ऑक्सीजन 0.01 ग्राम अदर गैसेस ऐसा है ठीक है। एटमॉस्फेयर में इतना परसेंटेज ऑफ यहाँ मिक्सचर है मतलब एयर का मिक्सचर है नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस का यहाँ पे क्वांटिटीज दिया हुआ है 0.78 ग्राम 0.21 ग्राम 0.01 ग्राम ठीक है। बट परसेंटेज भी दिया हुआ है 78% नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन और 1% अदर गैसेस। तो आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज में आपने क्या सीखा आउट ऑफ 100 अगर कर लिया जाए तो हमें कंपेयर करने में बहुत आसानी होता है। क्या होता है बहुत आसानी होता है। जैसे ये क्या है आउट ऑफ 100 में 78% यानी 78 आउट ऑफ 100 नाइट्रोजन है ऑक्सीजन 100 में से 21 ऑक्सीजन है और 1% में 100 में से एक जो परसेंट है वो
अदर गैसेस है, ठीक है। तो आसानी हो गया ना परसेंटेज में। अभी देखो 60 के लिए तो सेकंड केसेस करते हैं। अभी 3/5 कॉटन है और 2/5 पॉलिस्टर है, ऐसा है। लेकिन हम अगर कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन परसेंटेज टर्म में बोला जाए, 60% कॉटन और 40% पॉलिस्टर लिखा हुआ है किसी शार्ट में। एक शार्ट है जो कि कंपनी बोलता है 60% कॉटन है, 60% कॉटन है और 40% पॉलिस्टर है। तो हमें पता चल गया कि भाई ये जो शार्ट है मेड ऑफ 60% कॉटन है और 40% पॉलिस्टर। अगर ऐसा लिखा होता 3/5 कॉटन 2/5 पॉलिस्टर, तो हमें थोड़ा सा परेशानी होता कि इसका कंपेयर हम सही तरीके से नहीं कर पाते, ठीक है। अभी देखो कन्वर्टिंग फ्रैक्शन नंबर 2%। अभी फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फ्रैक्शन मींस फ्रैक्शन इज 1/3, जैसे 1/3 हो गया, ये फ्रैक्शन है, उसको परसेंटेज में कैसे करेंगे? परसेंटेज में सिंपल है, परसेंटेज में कैसे? मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये 33.3 हो गया, ये परसेंट हो गया, ठीक है, आसान है। 33.3 ये परसेंट हो गया, समझ में आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आ गया। कोई भी फ्रैक्शन है, अगर परसेंटेज करना है तो आप क्या करोगे? वो फ्रैक्शन लिखो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 3 से भाग दे दो, 33.3 हो गया। यहाँ पे एक सिंबल लगा दो परसेंटेज। अगर आप सिंबल नहीं लगाते हो तो 33.3 डिवाइड 100 आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज 33.3 यहाँ पे सिंबल दे दो परसेंटेज का, तो आपका हो गया 33%, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आउट ऑफ 25 चिल्ड्रेन इन ए क्लास, ठीक है, ध्यान रखो, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रेन इन ए क्लास 15 आर गर्ल, यानी कि जो गर्ल्स है, बॉयज नहीं है बोल रहा है, 25 में से 15 गर्ल्स है, तो इसका मतलब 10 क्या है? 10 बॉयज है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स? अभी गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? तो आप क्या करोगे? पहले मैं क्या बताया था, पहले हमने क्या पढ़ा था, यानी कि कितना पहले क्वांटिटीज है वो लिखना, आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ मतलब 25 में से कितना है, और मल्टीप्लाई 100 कर देना। तो आपको 25 4 जा 100, यानी कि हो गया 15 4 जा 60, यानी 60% आपका गर्ल्स हो गया, 16% क्या हो गया? गर्ल्स आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन देयर आर 15 गर्ल्स, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 15 आउट ऑफ 25 है, मल्टीप्लाई 100, इसका मतलब 60, देयर आर 60 गर्ल्स आर इन द क्लास। बिल्कुल आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं? लड्डू टाइप का था कि नहीं बताओ? लड्डू टाइप का था कि नहीं बताओ? कोई भी ऐसे इस टाइप का सवाल आएगा तो चुटकी से कर सकते हो कि नहीं? चुटकी से कर सकते हो, बताओ। अभी आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 देते हैं। अभी 5/4 को इसको फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो हमने क्या पढ़ा था? 5/4 मल्टीप्लाई 100, सिंपल, मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया? यहाँ कितना हो गया? 25 इंटू 5 जा कितना हो गया? 125, ये से परसेंटेज लगा दो, हो गया 125%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे थिंक डिस्कस है, राइट? कैन यू ईट 50% ऑफ ए केक? क्या आप 50% केक खा सकते हो? कैन यू ईट 50% ऑफ ए केक? कैन यू ईट 100% ऑफ ए केक? 100% बोलने से पूरा केक, 50% बोलने से हाफ, और 150% बोलने से 150 डिवाइड 100, 150 डिवाइड 100, ठीक है, 150 डिवाइड 100। कैन ए प्राइस ऑफ एन आइटम गो ऑफ बाय 50%? क्या एक प्राइस है किसी आइटम का, क्या 50% बढ़ सकता है? कैन ए प्राइस ऑफ एन आइटम गो अप बाय 100%? क्या बढ़ सकता है? बिल्कुल बढ़ सकता है। कैन ए प्राइस ऑफ एन आइटम गोज अप बाय 150%? बिल्कुल बढ़ सकता है, ठीक है, बिल्कुल बढ़ सकता है, ठीक है। अभी देखो कोई भी चीज है, एक आइटम है जिसका रेट है 100 है। अभी आपको बोल दिया जाए प्राइस ऑफ एन आइटम गो बाय 50%, यानी ऑफ हो गया। ये आज कल मिल रहा था 100 रुपया में, आप कभी दुकान जाते हो, आपको कल आप उसको परचेज कर रहे थे, कितना में परचेज कर रहे थे? 100 रुपीज में। 100 रुपीज में आप किसी मिठाई खा रहे थे, 100 रुपीज का मिठाई खा रहे थे। एक दिन आपने गए, 2 दिन छोड़ के, तो दुकानदार बोला 50% बढ़ गया, यानी कि 50% इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स 50 रुपया बढ़ गया। अभी आज वो कितना रुपया में मिलेगा? आज वो मिलेगा 150 रुपया में। तो 150, कल तो मिल रहा था 100 रुपीज में, आज मिल रहा था 150 रुपया में, कितना परसेंट इंक्रीज हो गया? 50% इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे सेम 100%, कल कोई चीज 100 रुपया में मिल रहा था, आज 200 रुपया मिल रहा है, इसका मतलब 100% इंक्रीज हो गया। कल कोई भी चीज 100 रुपीज में मिल रहा है, 100 रुपीज में मिल रहा था, आज 150% बढ़ गया, यानी 150 मल्टीप्लाई 150 डिवाइड 100, यानी 150 रुपया बढ़ गया, प्लस 100 में से, यानी कि 250 रुपया में मिल रहा है। जो चीज आपको 100 रुपया में मिल रहा था, आज कितना रुपया मिल रहा है? 250 रुपया में। इसका मतलब परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया? 150% हो गया। अभी समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अभी समझ में आ गया तो लाइक करो, ठीक है, समझ में आ गया तो पहले लाइक करो वीडियो को,
ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अभी कन्वर्टिंग डेसिमल टू परसेंटेज, अभी हमने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया था, अभी डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। अभी डेसिमल जैसे यहाँ 0.75, यहाँ 0.75 ऐसे लिखा हो, तो ये डेसिमल है, इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे? जैसे ये 0.75 मतलब क्या है? 75/100, ये 75/100, ठीक है, 75/100, तो परसेंटेज कैसे करोगे? मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, ये निकल गया, तो ये कट गया 75%, कितना हो गया? 75% हो गया कि नहीं? यहाँ पे देखो 0.75 को हम लिख सकते हैं 0.75 परसेंटेज करोगे, इसलिए 100% मल्टीप्लाई किया, तो आपने 75 को आपने कैसे फ्रैक्शन, ये डेसिमल को फ्रैक्शन में करो, 75/100 हो गया, यहाँ पे 100 कट गया तो 75% रहेगा, 75% रहेगा, बिल्कुल आसान था। यहाँ पे तो 0.09, तो 0.09 बोलने से क्या है? 9/100, 9/100, 9/100 मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये 100 कट गया, 9% रह गया। अब 0.02 कैसे लोगे? 2/10 करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो 10 10 जा 100 हो गया और 20% हो गया, 10 मल्टीप्लाई 2 20% हो गया। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? अभी देखो यहाँ पे देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू द परसेंटेज, अभी 12/16 को परसेंटेज करना है, 12 कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज, ये 12/16 को परसेंटेज करो, कैसा होगा? कैसा होगा? ये 12/16 मल्टीप्लाई 100, 100 कर दो, ठीक है, 100 कर दो, तो ये कैसा होगा? यहाँ पे 2 2 4 4 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 से यहाँ पे काटो, ये हो गया 25, 25 3 जा 75, कितना हो गया? 75%, तो ये कितना हो गया? ये 75% हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? अब ये 3.5, अभी 3.5 को कन्वर्ट करो, 3.5 ये क्या है? डेसिमल में, उसको पहले क्या करोगे? 3.5 को फ्रैक्शन में लिखोगे, 3.5 को फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या होगा? 35/10 हो जाएगा, 35/10 मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, 10 10 जा 100, 10 10 जा 100, तो कितना हो गया? 350%, 350%, ये कितना हो गया? 350%, 350% हो गया। हो गया कि नहीं बताओ? हो गया क्या? आसान था कि नहीं बताओ? आसान था। 33.5 350% हो गया, ठीक है, 350% हो गया, ठीक है। अभी देखो 49/50, इसको परसेंटेज में करो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, 52 जा 100 हो गया, 49 2 जा 98, तो 98% हो गया, ठीक है, 98%। यानी कि कोई बच्चा 50 में से 49 अंक लिया है मार्क्स में, तो इसका मतलब 100 में से वो 98% लिया है, ठीक है। अभी 2 आउट ऑफ 2, यानी कि अगर 2 मार्क का सवाल है और 2 मार्क आपने लिए तो 100% लिया, तो कैसे करोगे? 2/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये कट गया तो 100% आ गया कि नहीं आ गया? अभी देखो ये 0.05 को कन्वर्ट करो, 0.05 को कैसे लिख सकते हैं? 5/100, 5/100 परसेंटेज करोगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो 100 कट गया, रह गया कितना? 5। क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, 8 आर एब्सेंट, ठीक है, 32 में से स्टूडेंट्स में 8 एब्सेंट है क्लास में, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट? अभी इसको कैसे करोगे? इसको अभी बताया था, कैसे करोगे? आउट ऑफ 8 आउट ऑफ कितना? 32, 8 आउट ऑफ कितना? 32, मल्टीप्लाई 100 कर दो, सिंपल, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 से डिवाइड करो 100 को, तो हो गया 25, तो कितना हो गया? 25%, कितना हो गया? 25%, तो यहाँ पे 25% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, 25% स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। बिल्कुल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, किसको समझ में नहीं आ रहा? बताओ, अभी तक किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया? इसको दोबारा देखो, समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, समझ में नहीं आया तो ये देखो कि आउट ऑफ कितना बोला है, देखो बच्चे, यहाँ पे टोटल बच्चे थे 32 और आए कितना? 8, तो आप लिखो आए कितना? 8, आउट ऑफ कितना? 32, परसेंटेज करना 100 में से करना है आपने, मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पे काट दो, तो ये 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, यहाँ से काट दो, ये रह गया 25, तो ये कितना? 100 में से 25, इसका मतलब ये यहाँ पे आप लिख सकते हो 25% बच्चे एब्सेंट है, 25% बच्चे एब्सेंट है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आ गया कि नहीं आ गया समझ में? बताओ। अभी नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, देयर आर 25 रेडियोस, 25 रेडियो है, 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ द ऑर्डर, यानी कि 25 में से 16 जो रेडियो है खराब है। व्हाट परसेंटेज ऑफ रेडियोस आर आउट ऑफ ऑर्डर, यानी जो 16 जो रेडियो है कितना परसेंटेज खराब है? आपको पूछा गया भाई आपके पास 25 रेडियो था, कितना परसेंटेज खराब है, तो आप कैसे बोलोगे? आप क्या बोलोगे? जो खराब वाला रेडियो उसको लिखोगे, आउट ऑफ कितना? 25 रेडियो है,
100 में से आप निकालोगे तो 25 4 जा हो गया 100, 16 4 जा 64 हो गया। 64% आउट ऑफ ऑर्डर है। क्या है? 64%, 64% रेडियो आउट ऑफ ऑर्डर है। बिल्कुल आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं बताओ? 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 अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो एक शॉप हैज 500 आइटम। ये दुकान में 500 आइटम है। आउट ऑफ व्हिच 5 आर डिफेक्टिव। 500 में से 5 डिफेक्टिव है। व्हाट परसेंटेज आर डिफेक्टिव? कितना परसेंट डिफेक्ट्स है? देखो 5 सिर्फ आइटम डिफेक्ट है। आउट ऑफ कितना? 500। तो यहाँ पे 100 में से कितना होगा? तो 100 मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे कितना है? 100 5 जा 500, 5 और 5 कट गया तो बचा 1। तो कितना हो गया? 1%। कितना हो गया? 1%। तो यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम कितना था? 1% हो गया। बिल्कुल समझ में आ रहा है। नंबर 4 देखो यहाँ पे देयर आर 120 वोटर्स। देयर आर 120 वोटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो देयर आर 120 वोटर्स, 90 ऑफ देम वोटेड यस। यानी कि जो 120 वोटर्स थे उसमें से 90 जो वोटर्स हैं वो वोट किया। ठीक है, वोट किया यस बोल के। व्हाट परसेंटेज वोटेड यस? कितना परसेंटेज आपको यस किया? यानी कि कितना परसेंटेज वोट किया यस? तो आउट ऑफ 90 आउट ऑफ 120, 90 आउट ऑफ 120 मल्टीप्लाई 100 कर दो, सिंपल। मल्टीप्लाई 100 कर दो, सिंपल। यहाँ पे 0 और 0 काट दो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 और 100 को डिवाइड करो तो 25 4 जा 100 हो गया। तो कितना हो गया? 25 3 जा 75। तो कितना हो गया? 75%। तो यहाँ पे कितना हो गया? 75%। बिल्कुल समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? अभी देखो कन्वर्टिंग परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। अभी आपको परसेंटेज में है, अब उसको फ्रैक्शन और डेसिमल में करना है। फ्रैक्शन और डेसिमल में करना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे परसेंटेज दिया है 1%, फ्रैक्शन में दिया है, क्या दिया है? 1%। 1%। तो उसको कैसे लिखोगे? 1% को 1/100, ये पता है, अंडरस्टूड है। 1/100। 10% है, 10% को लिखोगे कैसे? 10/100। 10/100 तो ये और ये कट गया तो हो गया 1/10 हो गया। ठीक है, अभी इस वाला फ्रैक्शन को 1/100 को कैसे डेसिमल में कैसे लिखते हैं? यानी कि 0.01। इसको कैसे लिखते हैं? 0.1। अभी इसको कैसे करोगे? 25% बोलने से 25/100, 25/100 क्या होगा? 0.25। डेसिमल में क्या होगा? 0.25। इसको कैसे करोगे? 50%, 50/100, 50/100। इसका मतलब कैसे होगा? 0 0 काट दोगे तो 5/10 हो गया। 5/10 हो गया। कितना हो गया? 5/10 हो गया। कितना हो गया? 5/10 हो गया। 5/10। तो इसको परसेंटेज कैसे लोगे? 0.5 हो गया सर, 0.5 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? अभी 90% कैसे लोगे? 90/100, 90/100। 0 0 कट गया तो यहाँ पे 9/10 हो गया। यहाँ पे इसको डेसिमल में कैसे लोगे? 0.9 हो गया, 0.9 हो गया। 125% को कैसे लिखोगे? 125/100। तो इसको परसेंटेज में कैसे लिखोगे? 1.25 हो जाएगा। इसको कैसे लिखोगे? 250/100 लिख दोगे। इसको कैसे डेसिमल में करोगे? यहाँ पे 2.50 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था कि नहीं? आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? यहाँ पे एक दिया है there were 100 students, 30 out of them would be boys, the remaining would be girls। होगा कि नहीं बताओ? होगा कि नहीं बताओ? 100 स्टूडेंट थे, 30 स्टूडेंट बॉयज हैं, तो रिमेनिंग हो गया कितना? रिमेनिंग 70 क्या हो गया? गर्ल्स हो गया। देन गर्ल्स वुड ऑब्वियसली कितना होगा? 70%। होगा कि नहीं होगा? अगर आपको पता है कि 100 स्टूडेंट में से 30 स्टूडेंट्स बॉयज हैं तो 70 स्टूडेंट यानी आउट ऑफ 100 मतलब 70% हो गया बॉयज, मतलब गर्ल्स हो गया। अंडरस्टूड है? ठीक है, ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो इस टाइप का भी सवाल आते हैं। ठीक है, अभी देखो ट्राई दिस, अभी ये वाला ट्राई दिस या ये वाला देखते हैं। अभी 35% प्लस कितना परसेंटेज होगा? 100% होगा। 100% होगा, कैसे करोगे बताओ? अभी 35% दिया हुआ है, 35% यहाँ पे दिया हुआ है, 35% यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 35%। यहाँ पे कितना परसेंट ऐड करोगे? 100% होगा। तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे इसको मान लो अभी सिंपल इक्वेशन पढ़े थे ना, इसको एक्स कर दो, एक्स कर दो और इसको ट्रांसपोजिंग कर दो, ट्रांसपोजिंग कर दो यहाँ पे। तो कैसा होगा? x इक्वल टू x परसेंटेज इक्वल टू 100% माइनस क्या होगा? माइनस 35%। तो यहाँ पे 100 में से 35 गया तो कितना हो गया? 65%। हो गया कि नहीं हो गया बताओ? हो गया कि नहीं हो गया बताओ? ऐसे करना है, बिल्कुल सिंपल करना। अभी देखो 64% प्लस 20% प्लस समथिंग इक्वल टू 10%, तो इसको x कर दो। अभी इसको कैसे करोगे? इसको भी ट्रांसपोजिंग कर दो। x इक्वल टू क्या होगा? 100% माइनस इन दोनों को कितना हो गया? ये 6 तो 84% हो गया ना, ये दोनों मिलके। ये 84% हो गया कि नहीं बताओ? 84%। तो ये 84% यहाँ पे प्लस है,
इधर ट्रांसपोजिंग करो, यहाँ ट्रांसपोजिंग करो तो 100 माइनस 84%, तो कितना रह गया 16%, कितना रह गया 16%, तो x इक्वल टू 16% हो गया कि नहीं। अभी देखो यहाँ पे 45% इक्वल टू 100% माइनस कितना करोगे तो 45% आ गया, तो इसको भी x करो, इसको x कर दो, इसको x कर दो और इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। 100 में से कितना माइनस करोगे तो 45 आएगा, तो 100 में से 45 माइनस कर दो तो आ गया 55%, कितना हो गया 55% हो गया, ठीक है। आसान था कि नहीं बताओ। सेम यहाँ पे 70% है, कितना में से माइनस करोगे 70% आएगा, 100 में से 100% में से 30% माइनस किया 70% हो गया। बिल्कुल सिंपल था। कैसे किया आपने, कैसे किया आपने, यहाँ पे देखो कैसे किया, यहाँ पे बिल्कुल एक खेल है सिंपल इक्वेशन का, ये बिल्कुल खेल है सिंपल इक्वेशन का, यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल इक्वेशन है। कैसे किया, कैसे किया, ये देखो ऐसे किया, कैसे किया, ऐसे किया, सिंपल इक्वेशन यहाँ पे लगाओ। अभी अभी हमने सिंपल इक्वेशन पढ़ा था, इसको एक्स कर दो, इसको भी एक्स कर दो। यहाँ पे देखो माइनस एक्स है, यहाँ पे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक्स, यानी प्लस एक्स हो जाएगा, यानी एक्स रहेगा, x प्लस एक्स रहेगा। अब यहाँ पे रहेगा x प्लस 45% इक्वल टू 100%। यहाँ पे 45% प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो गया 45% लिख दो। तो यानी कि 100% में से 45% माइनस कर दोगे तो x आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो 70% इक्वल टू x% माइनस 30%, तो यहाँ पे माइनस 30% है, यहाँ पे माइनस 30% को, माइनस 30% को आपने, माइनस 30% को आपने लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, 30% हो जाएगा, यानी 70 प्लस 30 हो गया, तो कितना हो गया x का वैल्यू 100% हो गया। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 65% स्टूडेंट इन ए क्लास है बाइसाइकिल, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट डोंट हैव बाइसाइकिल, यानी कि परसेंटेज बोला 100 में से 65 बच्चे के पास बाइसाइकिल है, 100 में से 65 बच्चे के पास बाइसाइकिल है, कितना परसेंटेज के पास बाइसाइकिल नहीं है, तो कितना है 100 माइनस 65 हो गया 35%, तो कितना हो गया 35%। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव ए बास्केटबॉल ऑफ, okay, question number 3, we have a basket full of apple, orange and mangoes. If 50% are apple, 30% are orange and what percentage are mangoes, यानी कि 50% आपके पास एप्पल है, 30% आपके पास ऑरेंज है, यानी कि टोटल कितना हो गया 80% आपको पता चल गया, फ्रूट पता चल गया, और मैंगो के बारे में पता नहीं चला, मैंगो के बारे में पता नहीं चला। टोटल परसेंटेज है आपके पास 100, 80% आपका क्या हो गया एप्पल और ऑरेंज है, तो बचा हुआ 20% जो है ये है मैंगोज है। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। यहाँ पे देखो, कंसीडर दी एक्सपेंडिचर मेड ऑन ए ड्रेस, 20% ऑन एम्ब्रॉयडरी, 50% ऑन क्लॉथ एंड 30% ऑन स्टिचिंग, कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ड्रेस का एग्जाम्पल दिया, 20% एम्ब्रॉयडरी, 50% क्लॉथ और 30% स्टिचिंग, ठीक है, यानी ये टोटल 100% हो गया ना, टोटल 100% हो गया। तो आप इस ऐसी तरह आपको एग्जाम्पल और मोर इसी टाइप का आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 करते हैं, परसेंटेज हेल्प ऑफ एस्टिमेटेड पार्ट ऑफ एन एरिया। अभी एग्जाम्पल 5 करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना परसेंटेज शेड हुआ है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर इज शेडेड। यहाँ पे ये वाला फिगर का बात कर रहा है, यहाँ पे कितना परसेंटेज शेड हुआ है वो बोल रहा है। देखो यहाँ पे कितना है, आप देखो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस फिगर में टोटल खाना कितना है 1 2 और 3 है, यानी 3, और कितना यहाँ पे शेड हुआ है। पहली बात तो ये पूरा शेड हुआ है, ये 2 नंबर तो पूरा शेड हुआ, और यहाँ पे 1 नंबर आधा हुआ है, आधा 50%, यानी कि आधा मतलब 50%, यानी कि 1 पूरा हुआ है और आधा मीन्स 1.5, ये पूरा आउट ऑफ कितना, आउट ऑफ कितना 1 2 और 3 में से 1.5 जो है यानी आधा, हाफ जो है ये आपका शेड हुआ है। तो 100 में से कितना होगा, 100 में से कितना होगा, तो 100 में से कितना हो जाएगा, ये पॉइंट उठ जाएगा तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और 2 ये यहाँ पे कट गया तो हो गया 50%। तो कितना हो गया 50%। ये देखिए 50% कर दिया कि नहीं कर दिया, बताओ कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है, कर दिया कि नहीं बताओ, है कैसे किया हमने, दोबारा मैं बता देता हूँ कैसे किया। देखो यहाँ पे देखो कैसे किया,
पहले कभी भी आपको परसेंटेज बोला जाए, आप पहले टोटल लिखना कितना है। कि बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। परसेंटेज अभी भी होता है आउट ऑफ लिखना कितना है टोटल। टोटल देखो यहाँ पे घर कितना है, एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। तीसरा घर, 3 घर में से यानी 3 आउट ऑफ 3 में से कितना घर भरा हुआ है, ये एक घर तो पूरा कंप्लीट भरा हुआ है तो 1 हो गया। और ये देखो ये घर का आधा बिल्कुल भरा हुआ है तो ये 0.5 भरा हुआ है, 0.5 भरा हुआ है, यानी 1.5/3 ये है आपका जो फ्रैक्शन में आ गया। ये क्या है, ये फ्रैक्शन में आ गया। अभी इसको जो 1.5 को अगर ये पॉइंट हटाओगे, इसको 1.5 को फ्रैक्शन करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसको आप कर सकते हो 15/10 कर सकते हो, 15/10 कर सकते हो। यहाँ पे 1 हट गया तो अभी देखो 15/10 हो गया तो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी हाफ। कितना हो गया, हाफ हो गया। हाफ शेडेड है, हाफ क्या है, शेडेड है। और कितना में से, 100 में से, तो 2 और 100 कट गया तो कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 50% हो गया। यहाँ पे 50% हो गया, समझ में आ गया। अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस फिगर आर शेडेड। इसी तरह आपने इस फिगर में आप बताना है कि कितना परसेंटेज शेड हुआ है। देखो यहाँ पे 1 2 3 और 4 में से 3 पार्ट शेड हुआ है, यानी 3/4 शेड हुआ है। दैट मींस 100 में से कितना शेड हुआ, यहाँ से काट दोगे, यहाँ से हो गया 25 यानी 75%। बिल्कुल आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं बताओ। ओके, यहाँ पे देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस फिगर आर शेडेड, तो यहाँ पे ये शेड है, ये शेड है, ये शेड है, तो यहाँ पे टोटल कितना, ये छोटा छोटा ऐसे अगर करोगे तो 1/16 पार्ट है। ये 1/16 में से एक पार्ट, अगर यहाँ पे 2 पार्ट अगर ऐसे मिलाओगे तो ये ऐसा वाला 2 पार्ट मिलाओगे, 1/16 प्लस 1/16 इक्वल टू होता है 1/8। तो यहाँ पे देखो 1/16 का 2 पार्ट है, यहाँ पे भी देखो 1/16 का 2 पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1/16 का, यहाँ पे 1/16 का 2 पार्ट है, ठीक है। ऐसे 1/16 का यहाँ पे 4 पार्ट है, यहाँ पे देखो 4 पार्ट है, यहाँ पे 1/16 का यहाँ पे 4 पार्ट है, यहाँ पे 4 पार्ट है, 1 2 3 4। यहाँ पे भी सेम 1/16 का 4 पार्ट है, 1/16 का 4 पार्ट है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो शेडेड पार्ट है ये कितना है बोल रहा है, शेडेड पार्ट। तो सिंपल है, यहाँ पे क्या करोगे, 1/4 पार्ट शेड है, प्लस 1/8 पार्ट शेड है, प्लस 1/8 पार्ट शेड है, तो इनको मिला दो, ये होता है हाफ पार्ट शेड है। आउट ऑफ कितना, 100 में से, आउट ऑफ कितना, 100 में से, यानी कि 50% पार्ट आपका शेड है, ठीक है। ये 50% पार्ट शेड है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यूज ऑफ परसेंटेज। अभी परसेंटेज का यूज है, अभी परसेंटेज का यूज ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे, यूज ऑफ परसेंटेज, ठीक है। इंटरप्रेटिंग परसेंटेज, अभी देखो 5% मतलब क्या है, वी मीन 5 पार्ट आउट ऑफ 100, ठीक है। 5% बोलने से क्या है, 5 पार्ट आउट ऑफ 100। वो राइट कैसे लिखेंगे, 5/100 लिखते हैं, ठीक है। रवि इज सेविंग 5 रुपीज आउट ऑफ एवरी 100 दैट ही अर्न्स, मतलब वो ऐसे करके 5/100 लिखेंगे। इन द सेम वे इंटरप्रेट द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव, ठीक है। इसी हिसाब से हमने लिखते हैं। कोई बात, परसेंटेज को हमने कैसे लिखते हैं, दोबारा देखो, अगर 2% बोला जाएगा इसको हम लिखेंगे 2/100। अगर मैं 2 रुपया कमाता हूँ, 2% मैं एक्सपेंस करता हूँ, यानी कि 100 रुपया मैं कमाता हूँ जिसमें कि 2 रुपया मैं एक्सपेंस करता हूँ और 98 रुपया घर लेके आता हूँ, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये सर्वे ऑफ 40 चिल्ड्रन showed that 25% like playing football. How many children like playing football? ठीक है। अभी देखो सर्वे हुआ, 40 बच्चे में से 25% प्लेइंग फुटबॉल है, यानी कि 40 बच्चे हैं जिसमें 25% फुटबॉल खेलने में पसंद करते हैं। तो कितना बच्चे 40 में से कितना बच्चे फुटबॉल पसंद करते हैं, तो सिंपल क्या करोगे, 40 मल्टीप्लाई 25% कर दोगे, तो कितना हो गया, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे हो गया 10। कितना, यानी 40 में से 10 बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलने में पसंद करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल बताया, सिंपल बताया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने, ठीक है, बुक में देखो किया हुआ है, ये देखो। तो 2 बच्चे हैं, जो एक अरुण है और एक मीना है, वो ऐसे करके करते हैं। देखो 100 में से 25 बच्चे जो है फुटबॉल प्ले करते हैं, तो 25% मल्टीप्लाई 4 कर दिया, 40 कर दिया, तो आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे और एक लिखा है 25% ऑफ 40, ये ऑफ बोलने से होता है मल्टीप्लाई, ऑफ बोलने से होता है मल्टीप्लाई, तो 25% मल्टीप्लाई 40, तो हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया 10, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये वाला देखते हैं, ट्राई दिस, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे दिया है
50% ऑफ 164 या 50% ऑफ, यानी 50% ऑफ बोलने से होता है, ऑफ बोलने से होता है मल्टीप्लाई और 164। तो यहाँ क्या है, 50% बोलने से हाफ, हाफ हो गया। यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 4 2 2 जा 4, यानी 82 हो गया, 82 हो गया। तो 50% ऑफ 164 कितना हो गया, 82 हो गया। कितना हो गया, 82 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 75% ऑफ 12 कैसा होगा बताओ। 75% ऑफ 12 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। कैसे होगा कि 75% को हमने लिख सकते हैं 75 डिवाइड 100। इसका मतलब ये 3/4 होता है। मल्टीप्लाई 12 कर दो तो कितना हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। तो ये हो गया 9। ठीक है, अभी 12 1/2%, या 12 1/2%, ये जो मिक्स है उसको मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करो। ठीक है, इसको फ्रैक्शन बनाओ। 12 2 जा 24, 1 25/2, 25/2, यहाँ पे 25/2%, 25/2%। ठीक है, 25/2% ऑफ 24, 25/2%, यानी 100 में से इतना, 100 में से इतना, 100 में से इतना। ठीक है, 100 में से इतना, 100 में से इतना मतलब क्या है, 25/2 मल्टीप्लाई 1/100 हो जाता है। समझ में नहीं आया, दोबारा बताता हूँ, दोबारा सुन लो कि कैसे हुआ, दोबारा सुन लो। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मिस्टेक हो सकता है इस टाइप का कुछ सवाल में। ठीक है, आपको मिस्टेक हो सकता है इस टाइप का सवाल में, आपको मिस्टेक होता है, नॉर्मली बच्चे को मिस्टेक होता है इस टाइप का सवाल में। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो 12 1/2, पहली बात तो मिक्स को आपको, मिक्स जो है यहाँ पे फ्रैक्शन है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ये तो हो गया 25/2, सिंपल है ना, 25/2। आउट ऑफ 100 है तो आउट ऑफ 100 ये लिख सकते हो कि नहीं। तो 100 बोलने से 100 नीचे 1 है, 100 नीचे 1 है, यानी कि इसको सिंपल हिसाब से लिखो 25/2 डिवाइड 100। ये हमने पढ़े थे कि नहीं बताओ, हमने पढ़े थे कि नहीं, इससे पहले वाला क्लास में पढ़े थे। ऐसे इसको डिवाइड 100 ऐसे, तो इसको इसके नीचे 1 है, देखो इसके नीचे 1 है, सिंपल में ऐसे लिखा है। अभी देखो इसको साइन को चेंज करो, 25/2, इसको डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 1/100 हो जाता है। हमने पढ़े थे इससे पहले। अगर अभी डाउट है तो आप पहले वाला वीडियो जाके देखिए, बिल्कुल ये क्लियर कट आपको बताया हुआ है, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत सारा एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया हुआ है। ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए वीडियो से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ऐसे हो गया तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 हो गया। ठीक है, यानी कि 1/8 ऐसा है। अभी ऑफ 64 बोलने से, ऑफ बोलने से मल्टीप्लाई 64 कर दो तो 8 8 जा 64, तो कितना हो गया यहाँ पे, ये 8 हो गया, ये 8 आंसर आ गया। यहाँ 12 1/2% ऑफ 64 इज 8। समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 8% चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास ऑफ बोला, देखो ऑफ बोलने से, ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 25 लाइक गेटिंग वेट इन। बारिश में भीगने के लिए 25 बच्चे में से 8% लाइक करते हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रंस लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, कितना बच्चे हैं, यानी ये तो परसेंटेज आपको पता चल गया 8%, तो 25 में से, यानी आउट ऑफ, यानी आपको कैसे लिखोगे 8% ऑफ 25, ऐसे लिखोगे ना। तो इसको कैसे करोगे, 8% ऑफ बोलने से मल्टीप्लाई 25 लिख दोगे। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि रह गया 2 बच्चे। यानी कि 25 में से 2 बच्चे हैं जो कि, 25 में से 2 बच्चे हैं जो कि बारिश में भीगने के लिए वो उसको लाइक करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7। अभी एग्जाम्पल नंबर 7 में देखते हैं। राहुल बॉट ए स्वेटर, एक राहुल है जो स्वेटर खरीदा कि एंड सेव 200 रुपीज व्हेन ए डिस्काउंट ऑफ 25% वाज गिवन। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है, इंपोर्टेंट सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है, इंपोर्टेंट सवाल है। राहुल बॉट ए स्वेटर, स्वेटर खरीदा और बचाया 200 रुपया जब उसको 25% डिस्काउंट मिला। यानी वैसे तो नहीं मिलने से 200 रुपया भी जाना था कि नहीं बताओ। वहां पे दुकान में लिखा हुआ है 25% डिस्काउंट, तो आप देखा 25% डिस्काउंट है, चलिए चलता हूं, तो आपको 200 रुपया छूट मिल गया। अगर मान लो 25% डिस्काउंट नहीं लिखा होता तो आपके हाथ से भी 200 रुपया जाना, खरीदना तो था ही लेकिन आपको 200 रुपया जाना था। इसका मतलब क्या है,
25% किसके बराबर है? 200 रुपया के बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? यानी 25%, 25 जो परसेंट है ये 200 रुपया के बराबर है। ये 25% यानी कि 25% 200 रुपया के बराबर है कि नहीं? आप लिख सकते हो कि नहीं? आप लिख सकते हो, यानी कि 25% 200 रुपया के बराबर है, क्योंकि 25% जब डिस्काउंट मुझे मिला तो मैं 200 रुपया बचाया। अगर 100% अगर मान लो, अगर 100% अगर मेरे को डिस्काउंट मिलता तो कितना रुपया बचाना था बताओ? 25% तो 200 रुपया, तो 100% कितना होना था? ये देखो 200 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 100, तो इसका मतलब 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि 800 रुपीज। क्या हो गया? 800 रुपया। यानी कि वो स्वेटर का रेट 800 रुपया था। वो स्वेटर का रेट कितना था? 800 रुपया था। इसको कैसे, ये तो मैं आपको देसी तरीके से बताया। आपको ये क्या है? देसी तरीका, देसी तरीके से बताया, देसी तरीका ये देसी तरीका। अभी देखो मोहन और अब्दुल ये कैसे करके बताए। देखो यहाँ पे क्या लिखा? 25% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस इज 200, यानी लेट द प्राइस बी पी। अभी 25% ऑफ पी, यानी 25% ऑफ पी इज इक्वल टू 200। ये इक्वेशन बना दिया, यानी कि 25% यानी कि 100, मान लो कोई भी आपका पैसा है एक्स का 25% अगर डिस्काउंट दे रहा है, तो आपका 25% और डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपको 200 रुपया आपको छूट मिल रहा है। एक्स का 25% बोलने से 200 रुपया हो रहा है। एक्स का 25% 200 रुपया हो रहा है, तो एक्स कैसा हो जाएगा? एक्स कैसे हो जाएगा? ये 100 यहाँ पे जाएगा, ये ट्रांसपोजिंग करो, ये डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 200 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 100, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे 25 4 जा 100 और ये हो गया 800। ठीक है, ऐसे होगा ना? ऐसे होगा ना? बिल्कुल ऐसे होगा। और एक मेथड देखो, और एक मेथड है, देखो अब्दुल सलूशन ये कैसे किया? 25% इज सेव्ड फॉर एवरी 100। हमने जैसे किया था 25 रुपया हमने सेव किया 100 में से, ठीक है। 25 इज सेव्ड फॉर एवरी 100, अमाउंट फॉर व्हिच 200 इज सेव्ड। 200 सेव करेगा तो कैसा होगा? 100 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 200। ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। समझ में आ गया तरीका? दोबारा समझाता हूं। ये तरीका तो समझ में आ गया होगा, ये तो समझ में आ गया होगा। अभी ये तरीका देखो, ये क्या किया? मान लो उसको जो सेविंग किया उसको ले लिया, 25% बोला ना, तो 100 में से 25, 100 में से 25 बोला ना, 100 में से 25, तो 100 में से 25 रुपया उसने सेव किया। ठीक है, सेव किया 25 रुपया 100 में से, सेव किया 200 कितना में से? तो 100 डिवाइड 25 मल्टीप्लाई 200 इक्वल टू 800। बिल्कुल आ गया कि नहीं आ गया? बताओ आ गया कि नहीं बताओ। अभी नेक्स्ट करते हैं, ये वाला देखो, ये वाला देखो। 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर? 9 इज 25% ऑफ, इसको इक्वेशन बनाओ। 9 इज बोलने से 9 इक्वल टू 25% ऑफ बोलने से मल्टीप्लाई ऑफ व्हाट नंबर? इसको बिल्कुल इक्वेशन को सॉल्व कर दो, सिंपल है, इक्वेशन सॉल्व कर दो, आसान है। यानी 9 इक्वल टू 25 बाय 100 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, 25 1 जा 25, 24 जा 100 और 9 एक्स इक्वल टू 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। आसान था कि नहीं बताओ? आसान था कि नहीं बताओ? यहाँ पे दो नंबर बताओ, यहाँ पे दो। 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15? 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15? इसको सिंपल इक्वेशन मिल गो, 75% ऑफ बोलने से मल्टीप्लाई ऑफ व्हाट नंबर तो पता नहीं, इज इक्वल टू 15। अभी इक्वेशन बना दिया, सिंपल इक्वेशन हमने पढ़े हुए हैं, इसको सॉल्व कर दो। कैसे होगा? ये 75% बोलने से 3/4 होता है, ऑफ एक्स होता है, और ये हो गया 15। ये इसको ट्रांसपोजिंग में इधर कर दो सभी 3/4 को, तो क्या हो गया? x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 3, तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो 20 हो गया। यहाँ पे 75% ऑफ व्हाट नंबर इज 15, तो 20 इज 15। समझ में आ गया? अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 करते हैं। अभी 7.1 देखो, अभी 7.1 यहाँ पे कितना क्वेश्चन है? कितना क्वेश्चन है? कितना क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। ठीक है, 7.1 देखते हैं, 10 क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, अभी 7.1 देखो, यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंट। अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में करो बोल रहा है। ओके, ये 7.1 को हमने बोर्ड के द्वारा समझते हैं। ठीक है, 7.1 को बोर्ड में समझते हैं। ओके, एक्सरसाइज करेंगे 7.1 अभी बोर्ड के द्वारा व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, convert the given fractional number to percentage। convert the given fractional number, अभी fractional number दिया है 1/8 दिखाई दे रहा है।
दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ, 1/8, 1/8। अभी 1/8 को आपने परसेंटेज में बनाना है, परसेंटेज में बनाना है, तो क्या करोगे, सिंपल 100 मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई करो, तो 100 मल्टीप्लाई करो तो 8 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12.5, क्या हो गया 12.5%। ठीक है। अभी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कैसा है, 5/4, 5/4 इसको परसेंटेज में करो तो कितना होगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये क्या हो गया, ये 25, 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 25 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया, 125, कितना हो गया 125, ये परसेंट हो गया। तीसरा नंबर, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू द परसेंटेज। फ्रैक्शनल नंबर अभी क्या दिया है, फ्रैक्शनल नंबर क्या दिया, 3/40, क्या दिया 3/40, 3/40, 3/40, 3/40 को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो कितना हो गया 30/4, 30/4, 30/4, तो 30/4 कितना हो गया 7.5, कितना हो गया 7.5%। ठीक है। अभी नेक्स्ट करो 2/7, 2/7, 2/7 इसको परसेंटेज में करना है, कैसे करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100, सिंपल मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो ये कैसे कटोगे, कटोगे ये हो गया 200/7, 200/7, 200/7, 200/7 कितना हो गया, 200/7 कितना हो गया, यहाँ पे कर दो 200/7, 7 2 जा 14, यहाँ पे कितना रह गया 6, नीचे आया 60, तो 7 8 जा 56, कितना बैलेंस हो गया 4, तो कितना हो गया 28, 28 4/7, 28 4/7%, 28 4/7%, ये ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी ये समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अभी डेसिमल दिया है, डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज करेंगे। अब डेसिमल क्या दिया 0.65, क्या दिया 0.65, इसको कैसे परसेंटेज करोगे, इसको कैसे परसेंटेज करोगे, इसको मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो मल्टीप्लाई 100 मतलब क्या है 65 को फ्रैक्शन में करो तो ये होता है 0.65 होता है 65/100, मल्टीप्लाई 100, तो ये 100 100 कट गया, इसका मतलब 65% हो गया। अभी नेक्स्ट 2.1, 2.1, 2.1 इसको कैसे डेसिमल को परसेंटेज करोगे, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, मल्टीप्लाई 100, तो क्या 2.1 को कैसे फ्रैक्शन करेंगे, यानी कि 21/10, इसको 21/10। ठीक है। अभी आपको फ्रैक्शन एंड डेसिमल में, आपको जिसको डाउट है फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाला वीडियोस बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है, एक बार उसको गो थ्रू कीजिए। ठीक है। 21/10 हो गया, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, तो 1 1 कट गया, यानी कि कितना हो गया 210%, कितना हो गया 210%। उसके बाद सी क्या है 0.02, 0.02 इसको कैसे करोगे, मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, तो 0.02 को हम कैसे लिख सकते हैं 2/100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, 100 100 कट गया, इसका मतलब 2%, इसका मतलब 2%। उसके बाद 12.35, अभी 12.35, 12.35 को कैसे कन्वर्ट करेंगे हम परसेंटेज में, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 12.35 को कैसे लिख सकते हैं 1 2 3 5 लिख सकते हैं, डिवाइड 100 कर सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो ये 100 100 कर जाएगा, तो 1 2 3 5% हो जाएगा, 1 2 3 5% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पे देखो, एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज व्हिच इज कलर्ड। यहाँ पे देखो परसेंटेज कितना कलर हुआ, व्हाट पार्ट, यहाँ पे पार्ट अगर ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे और ऐसे करोगे, तो ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है, 1/4 पार्ट है। ठीक है। इस ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है टोटल, और कितना कलर है 3/5 कलर है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आउट ऑफ 8 कितना कलर है 3 आउट ऑफ 8 कलर है, 3 आउट ऑफ 8, यहाँ पे इतना कलर है। परसेंटेज करने से क्या है, सिंपल है, मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 25%, यानी 25%। यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो यहाँ पे कितना हो गया, यानी 20, तो यानी 60% कलर है। यहाँ पे कैसा होगा, इंटू 100 कर दो, इंटू 100 कर दो, यानी 300
300 डिवाइड 8, 300 डिवाइड 8 कितना होता है, 300 डिवाइड 8 कितना होता है, 300 डिवाइड 8 यानी कि 8 3 24 यानी 37.5, 37.5%, ठीक है 37.5% हो गया। अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 को बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द होल क्वांटिटी इफ, ये भी बोर्ड में देखेंगे। कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो टू फ्रैक्शनल टू सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको बोर्ड में देखते हैं। इन द सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन, ये भी बोर्ड में देखेंगे। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वोटर्स हु डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, ये भी बोर्ड में देखेंगे। मीता सेव्स 4,000 फ्रॉम हर सैलरी, इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी, इसको भी हम बोर्ड में देखते हैं। और 10 नंबर, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट्स ओन 25 ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन। ये चलिए ये पूरे क्वेश्चंस को 4 से 10 तक बोर्ड में फटाफट समझते हैं, ठीक है बोर्ड में फटाफट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है फाइंड 15% ऑफ 250, 15% ऑफ 250 यानी ऑफ बोलने से होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है 15% बोलने से 15 डिवाइड 100, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल काट दो इसको, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 15 मल्टीप्लाई, तो 15 मल्टीप्लाई टू 25 कितना हो गया 375, 375 डिवाइड 10 है, डिवाइड 10 है तो 37.5 हो गया, 37.5 हो गया, ठीक है 37.5 हो गया। 15% ऑफ 250 इज 37.5। उसके बाद देखो 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर, 1% ऑफ 1 आवर। क्वेश्चन नंबर 2, 1% ऑफ 1 आवर, 1 आवर कैसे करोगे, 1 आवर मूल्य से 3600 सेकेंड, 1% ऑफ 3600 तो कितना हो गया यानी कि 36 सेकेंड, 36 सेकेंड, समझ में आ गया। अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर था 20% ऑफ 2500 यानी 20% अच्छा 20% ऑफ 2500, 25% ऑफ 2500 कैसे करोगे, सिंपल करो 20%, इसको लिखो 20%, 20% ऑफ होने से मल्टीप्लाई 2500 लिखो, 25 ये 2 0 कट गया, कितना हो गया 50, 250, 500 रुपीज, 500 हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg कैसा होगा, 75% ऑफ 1 kg कैसे लिखोगे, 75% होता है 3/4, 75% ऑफ होता है 3/4, 1 kg बोलने से 1000 ग्राम, तो यहाँ पे 0 0 कट गया यानी 750, 750 ग्राम, 750 ग्राम हो गया, 750 ग्राम हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 5% ऑफ 5% ऑफ इट इज 600, 5% ऑफ इट इज 600, इसका मतलब क्या है 5% ऑफ इट इज 600 बोलने से 5% 600 रुपया है, तो 100% कितना होगा, होल क्वांटिटी निकालना है, फाइंड होल क्वांटिटी, क्या निकालना है, फाइंड होल क्वांटिटी, फाइंड होल क्वांटिटी। तो अभी 5% ऑफ इट इज 600 यानी कि 5% है 600, तो 100% कैसा होगा, 5% ऐसे नॉर्म ऐसे लिखो, 5% 600 हो गया, तो 100% कितना होगा यानी 600 डिवाइड 5 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 12 हो जाएगा, 120, तो ये क्या होगा 1230 यानी 12,000 हो गया, 12,000 समझ में आ गया। अभी दूसरा नंबर चलते हैं, दूसरा नंबर क्या लिखा है, 12% ऑफ इट इज 1080, 12% ऑफ इट इज 1080, ठीक है 1080 ये रुपीज है यानी 12% ऑफ इट इज यानी कि ऐसा कितना रुपया का 12% 10, इसको इक्वेशंस के द्वारा भी लिख सकते हो, 12% ऑफ व्हाट यानी 12%
ऑफ व्हाट इक्वल टू 1080, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 12% ऑफ व्हाट इक्वल टू 1080, तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे, x इक्वल टू 1080 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 12, 12 12 9 जा 108, तो 90 हो गया, तो 9000, तो 9000 रुपीज, ये हो गया 9000 रुपीज, ठीक है। अभी थर्ड 5 का 3 क्या बोला, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर, तो टोटल 100% कितना किलोमीटर है। तो आप इसको इक्वेशन बना सकते हो, 40% ऑफ x इज इक्वल टू 500, तो x इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 40, डिवाइड 40, 0 0 काट दो, 0 और 0 काट दो, 0 0 कट गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, अब यहाँ पे 2 से काट दो, यहाँ पे 250 हो गया, 250, 250 मल्टीप्लाई 5, 250 मल्टीप्लाई 5, 5 0 जा 0, 5 5 25, 2 5, 5 2 जा 10 और 12, 1250, 70% ऑफ इट इज 14 मिनट, 14 मिनट, 14 मिनट, ओके। 70% ऑफ इट इज 14 मिनट, कैसे करोगे, यहां पे लिखो 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट, 14 मिनट लिखो, कैसे होगा 14 मिनट, 14 मिनट, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 70, 14 1 जा 14, 14 5 जा 70 और 5 यहाँ पे काटोगे तो 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मिनट, कितना हो जाएगा ये 20 मिनट, ये हो गया 20 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। 8% ऑफ इट इज 40 लीटर, 40 लीटर, यानी कि 8% ऑफ व्हाट इज 40 लीटर, 8% ऑफ व्हाट इज 40 लीटर, तो कैसे होगा 8% ऑफ x इज इक्वल टू 40, ऐसे हो जाएगा। implies that x इज इक्वल टू क्या होगा 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, दैट मींस 500 लीटर, लीटर 500 लीटर। अभी समझ में आ गया कि नहीं, बताओ समझ में आ गया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फ्रैक्शन एंड ऑल्सो फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले क्या करना, पहले क्या बोला है 25% को वो डेसिमल परसेंटेज टू डेसिमल फ्रैक्शन में बोला है, डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन में बोला है, परसेंटेज को डेसिमल फ्रैक्शन में, यानी 25/100 को डेसिमल में बोला है, यानी 0.25 डेसिमल बोला है। पहले क्या बोला है, पहले क्या बोला है डेसिमल में कन्वर्ट करो बोला है। उसके बाद डेसिमल में करने के बाद डेसिमल में सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, यानी कि 25/100 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में करो तो 1/4 हो गया, तो सिंपल 1/4 हो गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर बी, 150%, इसको कैसा होगा 150 डिवाइड 100, ये फ्रैक्शन हो गया। इसको फ्रैक्शन करोगे तो कैसा होगा 1.50, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो कैसा होगा 150 डिवाइड 100, और यहाँ कितना हो गया 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अभी सी करते हैं, 6 सी 20%, 20% कैसे लिखोगे 20 डिवाइड 100, 20 डिवाइड 100, इसको कैसे लिखोगे 0.2, इसको 0.2 हो जाएगा, ठीक है। और 20/100 को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, यहाँ कट गया 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी कि 1/5 सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था। अभी डी 5%, अभी 5% को कैसे लिखोगे, 5% को लिखोगे 5/100, इसको कैसे होगे 0.05 लिखेंगे इसको, ठीक है। ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल में ही पूरा ये दिया हुआ है, ठीक है 0.05। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे 5/100 को, 5 1 जा 5, 5 20, 1/20 हो गया, 1/20 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, इन ए सिटी 30% आर फीमेल, इन ए सिटी
in a city 30% are female. ठीक है, in a city 40% are male, 40% are male. ठीक है, रिमेनिंग आर चिल्ड्रेन, ये रिमेनिंग है चिल्ड्रेन है, रिमेनिंग परसेंटेज चिल्ड्रेन है, चिल्ड्रेन है. ठीक है, व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रेन, चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना है, चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना है, कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल है. टोटल कितना 100% है, टोटल कितना 100% है, तो कैसे निकालोगे 30% प्लस 40% प्लस x यानी कि 100%. 30 प्लस 40 70% प्लस x इज इक्वल टू 100%. x इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग करो 100% माइनस 70%, x इज इक्वल टू 30%. x क्या है, चिल्ड्रन है, x इज लेट चिल्ड्रन बी x, इसको हमने x माना है तो x इज इक्वल टू 30%. बिल्कुल सिंपल था, सिंपल था कि नहीं बताओ, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल था. है कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल है अंदर तक बिल्कुल दिमाग के अंदर बैठ रहा है, बिल्कुल बैठ रहा है कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान था. अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि टोटल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 15,000 वोटर्स थे जिसमें कि 60% वोट किया है. तो पहला क्वेश्चन से हाउ मेनी परसेंटेज आर नॉट वोटेड, तो टोटल परसेंटेज है 100%, वोटेड कितना किया 60%, जो नहीं किया कितना है बैलेंस है 40%, जो नहीं किया. ठीक है, ये नहीं किया, नॉट वोटेड, ये नॉट वोटेड, नॉट वोटेड. ठीक है, अभी सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन में जो 40% है नॉट वोटेड है वो कितना वोटर्स हैं, तो 40% ऑफ कितना, आउट ऑफ 15,000 इतना हो जाएगा. अभी इसको करो 40% और बोलने से होता है मल्टीप्लीकेशन 15,000, यहाँ पे 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो काट दो, यहाँ पे हो गया 15 4 जा 60 और 1 2 यानी कि 6,000 वोटर्स, 6,000 वोटर्स नॉट वोटेड, 6,000 वोटर्स नॉट वोटेड. समझ में आ गया कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर समझ में आ गया. अभी नेक्स्ट सवाल के लिए बढ़ते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी, मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी, रुपीज फ्रॉम हर सैलरी. ठीक है, 4,000 रुपया मीता सेव करती है. इफ इट इज 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज हर सैलरी, ये जो 10%, दिस इज द 10% ऑफ हर सैलरी, ये जो है, ये जो 4,000 इज द 10% ऑफ हर सैलरी, तो उसका फुल सैलरी कितना है, व्हाट इज हर सैलरी, यहाँ पे पूछा सैलरी कितना है, सैलरी कितना है पूछा है, तो आंसर कैसे करोगे. मीता सेव्स 4,000 रुपीज फ्रॉम हर सैलरी और 4,000 रुपीज इज द 10% ऑफ हर टोटल सैलरी, देन व्हाट इज द सैलरी, तो आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4,000, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4,000, यानी 10% ऑफ x इज इक्वल टू 4,000, x इज इक्वल टू 4,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड 10, ड्यू टू ट्रांसपोजिंग मेथड में चला गया, यहाँ पे 0 और 0 कट गया, यानी कि 4,000 यानी 40,000 रुपीज. बिल्कुल पता चल गया कि नहीं बताओ, 40,000 रुपीज. बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन 1 सीजन. ठीक है, यानी एक सीजन में एक क्रिकेट टीम है 20 मैच खेलता है, 20 मैच खेलता है एक सीजन में. इट ओन 25% ऑफ देम, यानी कि जो 20 मैचेस जो खेला है वो 25% मैच वो जीत जाता है, मतलब एक सीजन में वो 20 मैच खेलता है और 25% मैच उसमें से वो जीतता है, यानी 75% वो हार जाता है. देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, वो बोल रहा है 25 जो परसेंट है वो 20 में से 25% कितना होगा, डायरेक्ट पूछ रहा है वो कितना होगा.
ठीक है, ये क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड में समझते हैं कैसे बोल रहा हो, क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल मैच प्लेड कितना है, टोटल मैच प्लेड कितना है 20, टोटल मैच प्लेड कितना है 20, और मैच विन परसेंटेज कितना है, मैच विन इज इक्वल टू कितना 25%, कितना 25%, ठीक है, ठीक है। टोटल मैच प्लेड 20, मैच विन पर 25%, यानी कि इसका 20 का 25% वो मैच जीता है। तो क्वेश्चन में बोला है हाउ मेनी मैच डिड दे विन, हाउ मेनी मैच डिड दे विन, कितना मैच वो जीतेगा। तो कैसा होगा आंसर, कैसा होगा आंसर, कैसा होगा, यानी कि 25% ऑफ 20, 25% ऑफ 20, 25% ऑफ 20, ठीक है। इसका मतलब 25% ऑफ 20, 25 जा 100 और 5 जा 25 हो गया 5, हो गया 5, यानी 5 मैच, समझ में आ गया। यानी 25% ऑफ 20, 25% ऑफ 20, तो कितना मैच हो गया, कितना मैच हो गया 5 मैच, यानी 5 मैच टोटल। ये जो एक सीजन में एक क्रिकेट टीम है 20 मैच खेलते हैं, एक सीजन में 20 मैच खेलते हैं, 20 मैच जो खेलते हैं उसका 25% जीतते हैं, इसका मतलब वो 5 मैच जीतते हैं और 15 मैच जो 20 में से 15 मैच वो हार जाते हैं, यानी कि 75% मैच वो हारते हैं और 25% मैच वो जीतते हैं, यानी 5 मैच वो जीतते हैं और 15 मैच वो हार जाते हैं, ठीक है। ये है सवाल, कैसा लगा आप लोग, कैसे लगा बताओ, कैसे लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, आ रहा है कि नहीं बताओ। कंपेयरिंग क्वांटिटीज का ये वाला जो सेशन था कैसे लगा आपको, कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आए, तभी भी कमेंट करके बताइए, ठीक है। और आपका जो प्यार है हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखिए, और अगले वाला वीडियो में दोबारा हम मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।